श्री बहन कुमारी मायावती जी का जो राजनीति है, उन्होंने अपना जो आइडियोलॉजी है राजनीति करने का, उसको जो सर्वजन हिताय कर दी हैं, वो किस संदर्भ में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की राजनीति कर रही हैं, उससे कितना ज़्यादा बहुजन समाज के चाहे सर्वजन समाज के लोगों को फ़ायदा। समाज के चंद्रशेखर भाई हैं, उनका जो आइडियोलॉजी है अभी प्रेजेंट में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में है। तो उनका भी जो ऑब्जेक्टिव है राजनीति का, वो भी वही रहेगा कि अगर ये दोनों लोग एक जगह मिल जाते हैं तो समूचे बहुजन समाज के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो और आसान हो जाएगा। समाज के जो समर्थक हैं, चंद्रशेखर रावण को वोट काटवा कहते हैं कि दलित समाज का वोट काट रहा है बहुजन समाज का। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अपना मत, अपना व्यक्तित्व बहन कुमारी मायावती की आइडियोलॉजी के साथ रख सकते हैं। आप अपना मत, अपना व्यक्तित्व, अपना विचार चंद्रशेखर भाई के साथ रख सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में समाज के स्तर पर दोनों मेरे हैं, दोनों अपने हैं। आप अभद्र भाषा का टिप्पणी नहीं कर सकते। भीम आर्मी के समर्थक कहते हैं कि बहन जी रास्ता भटक चुकी हैं, वो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को अब फॉलो नहीं कर रही हैं। लोकसभा का चुनाव सर पर है, सारी पार्टियां अपना दम खम लगा रही है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। दलित समुदाय से दो बड़े चेहरे जो हैं काफ़ी मशहूर और पॉपुलर हैं। एक है बहन कुमारी मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, दूसरा है चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी चीफ है, और उनकी एक पार्टी भी है जिस पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी है। आज इनके राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मौर्य जी, और ये एक बहुजन चिंतक हैं, बहुत एक्टिव आदमी हैं। तो सर, मेरा सवाल ये है कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो राजनीति है, उन दोनों को किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जनतंत्र खबर के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा, और कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, जानें, समझें। देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया है बहन कुमारी मायावती की राजनीति और चंद्रशेखर भाई का जो राजनीति है, किस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं। देखिए, बहन जी का जो राजनीति है वो भी बहुजन के लिए है, और भाई चंद्रशेखर जी का जो राजनीति है वो भी बहुजन के लिए है। दोनों बहुजनों के सुख हित चैन के लिए राजनीति करते हैं। दोनों का राजनीति करने का जो आइडिया है वो अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों लोग बहुजन समाज से हैं। ये दोनों लोग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है राजनीति करने का, वो कहीं न कहीं बहुजन समाज के हित में ही है और सुख में ही है। अब सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जो राजनीति है, उन्होंने अपना जो आइडियोलॉजी है राजनीति करने का, उसको जो सर्वजन हिताय कर दी हैं, इवन वो मेरे लिए आदरणीय हैं, वो मेरे लिए सम्माननीय हैं। बहुत बड़े नेता हैं इस देश के, वो जानकार, समझदार, उनके साथ विरासत भी है महापुरुषों का। वो किस संदर्भ में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की राजनीति कर रही हैं, उससे कितना ज़्यादा बहुजन समाज के चाहे सर्वजन समाज के लोगों को फ़ायदा होगा, इसके ऊपर तो समय आने के बाद बात किया जाएगा। दूसरी तरफ जो अपने समाज के चंद्रशेखर भाई हैं, उनका जो आइडियोलॉजी है अभी प्रेजेंट में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में है। तो उनका भी जो ऑब्जेक्टिव है राजनीति का, वो भी वही है। और मेरा ओपिनियन राय ये रहेगा कि अगर ये दोनों लोग एक जगह मिल जाते हैं तो समूचे बहुजन समाज के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो और आसान हो जाएगा। मैं चाहे हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे राइटर हो, लेखक हो, जो चाहे बहुजन समाज के हितैषी हो, चाहे डेमोक्रेसी का जो हितैषी है, लोकतंत्र का जो हितैषी हो, वो कहीं ना कहीं हमेशा यही सोचता है कि ये दोनों लोग बहुजन समाज के हित और सुख के लिए ही राजनीति करते हैं। तो दोनों लोग एक जगह आके राजनीति करें, और राजनीति करने का अलग अलग आइडियोलॉजी दोनों लोगों का है। बहुजन समाज के जो समर्थक हैं, चंद्रशेखर रावण को वोट काटवा कहते हैं कि दलित समाज का वोट काट रहा है, बहुजन समाज का वोट काट रहा है। तो इसको आप कहाँ तक, किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, जैसे आप कहे कि बहुजन समाज के जो समर्थक है वो वोट कटवा कहते हैं, हमको
अगर हम अपने महापुरुषों को स्टडी करते हैं तो हमारे सभी महापुरुषों ने कहा कि पहले समझो, जानो, परखो, तब मानो। आप अगर अपने ही समाज के अपने एक लीडर को जो अलग मत रखते हों, आप इस तरीके से करिएगा तो इसका मतलब आप अपना और अपने समाज दोनों का नुकसान कर रहे हैं। बहुजन समाज का जो समर्थक है, चाहे वो मायावती का समर्थक हो, बहुजन समाज का समर्थक हो, चाहे वो चंद्रशेखर का समर्थक हो, दोनों समर्थकों को, दोनों अपने नेताओं को कभी इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज हम इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भविष्य में राजनीति ऐसा होता है कि वो दोनों मेरे हैं, दोनों अपने हैं, दोनों एक जगह आ जाएंगे। तो जो आदमी आज ऐसे कहता है उसके गाल पर तमाचा लगता है। इसलिए आप साहू फुले अम्बेडकर पेरियार की विरासत के हैं, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अपना मत, अपना व्यक्तित्व बहन कुमारी मायावती के आइडियोलॉजी के साथ रख सकते हैं। आप अपना मत, अपना व्यक्तित्व, अपना विचार चंद्रशेखर भाई के साथ रख सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में समाज के स्तर पर दोनों मेरे हैं, दोनों अपने हैं। आप अभद्र भाषा का टिप्पणी नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं कि आप किसके आइडियोलॉजी, किसके राजनीति का समर्थन करेंगे, आप किसके विचारधारा को समर्थन करेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आपको ऐसे कहना चाहिए। वो दोनों मेरे अपने। भीम आर्मी के समर्थक कहते हैं कि बहन जी रास्ता भटक चुकी हैं, वो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को अब फॉलो नहीं कर रही हैं। देखिए, ये बात कहना इतना आसान नहीं है। सच जानना और ये बात कहना दोनों बहुत अलग अलग है। जिसने अपने महापुरुषों के विरासत को स्थापित किया, बहन जी बहुजन समाज के विरासत को स्थापित किए पूरे देश भर में। उनके वजह से बहुत सारे लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है, अवसर मिला है। और इतना जल्दी आपने वो सारे चीज़ भूल करके और बहन जी को आप ऐसे कहने लगे, ये सही नहीं है, ये गलत है कि ये विचारधारा के विरोध में जा रहे हैं। नहीं, राजनीति में उतराव चढ़ाव, मिलना जुलना होते रहता है। इस चीज़ को, इस संदर्भ को आपको समझना चाहिए। आपको डायरेक्ट ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। वो मेरे नेता हैं, उनके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, अभी हमारे जो समर्थक है, जो जानकार है बहुजन समाज को, उसको जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। बहन जी किस स्तर पर इस बात को रखी है, किस संदर्भ में रखी है, हमारे जैसे छोटे आदमी नहीं समझ सकता है, न कह सकता है। चंद्रशेखर रावण जो है, भीम आर्मी का जो संस्थापक हैं, वो बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, साथ ही साथ उनको बुआ जी भी कहते हैं। फिर भी जो आकाश आनंद है उनको लुच्चा लफंगा की संज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि कौन चंद्रशेखर, कौन भीम आर्मी। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं न कहीं अपने समाज में, क्योंकि वो भी मेरे भाई ही हैं, अपने समाज से आते हैं, कहीं न कहीं इस चीज़ को सीखने और जानने की ज़रूरत है। अगर आप अपने भाई को ऐसे कहे हैं तो आप दोषी हैं। आपको अपना दोष साबित करना होगा कि नहीं, हमसे ये गलती हुई है। जैसे मैं इतना छोटे स्तर पर रह कर के इस बात को समझता हूँ, आप बहुजन समाज का नेतृत्व करने जा रहे हैं। 90% शोषितों का रिप्रेजेंटेटिव हैं आप हमारे फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी हैं, हमारे बहुजन समाज का आप पहले दर्जा का ब्रेन है। अगर आप ऐसे हमको सिखाइएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आकाश आनंद भाई को, ठीक है, गलतियाँ होती रहती है, मतभेद भी होते रहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आहत होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि आप फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी है, पहले दर्जा का ब्रेन है। तो आप अगर ऐसे कहेंगे तो उसका प्रभाव बहुजन समाज के लोगों को ऊपर, इवन मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। हम आपसे हमेशा सीखना चाहते हैं, तो आप हमें, अब से उम्मीद है कि आप हमें अच्छा मार्गदर्शन देंगे जो हमेशा जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो बहुजन समाज पार्टी की जो विरासत है वो आकाश आनंद के जगह पे जो है चंद्रशेखर रावण जो है ले रहे हैं? देख भी रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पे कौन रोडों पे जा रहा है, लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रहा है। तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो आकाश आनंद, उनकी राजनीतिक विरासत जो है ख़त्म करने पर लगे हैं चंद्रशेखर रावण? देखिए, चंद्रशेखर रावण राजनीतिक विरासत आकाश आनंद का क्या ख़त्म करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या आकाश आनंद बहुजन समाज के लिए काम नहीं करते हैं? क्या चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज के लिए नहीं काम करते हैं? जब दोनों नेताओं का ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य एक ही है, बहुजन का सुख और चैन, तो ये बात कैसे कहा जा सकता है कि आकाश आनंद
का विरासत जो है ये चंद्रशेखर खत्म करना चाहते हैं, इसका तो कोई मतलब ही चंद्रशेखर नहीं। रावण जमीनी स्तर पर जाते हैं, कभी आकाश आनंद तो नहीं जाते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। नहीं, देखिए आकाश आनंद अभी नए आए हैं राजनीति में, जहां हमको जानकारी है, लेकिन चंद्रशेखर भाई पहले से आए हैं। चंद्रशेखर भाई के पास मैं ऐसा मानता हूं कि ज़्यादा अनुभव है काम करने का। चंद्रशेखर भाई के पास ज़्यादा ज्ञान भी हो सकता है काम करने का, और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप मेहनत करके आगे नहीं जा सकते। क्या चंद्रशेखर भाई से आगे जा सकते हैं आकाश आनंद जी? आकाश आनंद से आगे जा सकते हैं चंद्रशेखर भाई। इस पर कोई टिप्पणी का मेरे हिसाब से कोई ये नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं जो बहुजन चिंतक हैं, और इन्होंने मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बीच का जो राजनीतिक जो बातें हैं उनको बताए, और इनके विचारधारा को, इनके जो विचार रखे उनको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।